गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 22 अक्टूबर और आज का हम लोग सबसे पहले प्रैक्टिस सेट देखेंगे एडिटेरिया का 13वां नंबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेली करंट डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स आज का कुछ महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज प्रैक्टिस सेट 13वां है और कल 14वां प्रैक्टिस सेट एडिटेरिया का होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट एडिटेरिया का खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम पहले भी आपको जो है प्रॉमिस कर चुके हैं कि एडिटेरिया का बिहार स्पेशल जब नया जो है आएगा, नई बुक आएगी, नए संस्करण आएंगे तो उसको हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। नया संस्करण जो है जुलाई माह में नया संस्करण आया है एडिटेरिया का और उसको जो है हम लोग करेंगे शुरू से लास्ट तक, हिस्ट्री ज्योग्राफी इस तरह करके। तो कल के बाद परसों से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे बिहार स्पेशल एडिटेरिया का। चलिए आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 13वां। और पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट का आज कि भारत मालदीव संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कितने हैं उसको बताना है। पहला है कथन, इक्वेरिन दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है। ये सत्य है, एक जगह लिखा हुआ है, याद कर लेंगे। इक्वेरिन मालदीव और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, दोस्ती भी, एकता भी और ऑपरेशन शील्ड भी। दूसरा है, भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। तो ये भी सही है। उसके बाद है कि 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप समूह का भाग है को मालदीव से अलग करता है, ये भी सही है। तो इस तरह जो है सभी तीनों जो है सही है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने सुमिलित हैं उसको बताना है। आदि केकर ये असम में नहीं है, ये गलत है। उसके बाद कह रहा है कच्ची खरेक गुजरात में, ये सही है। कच्ची खरेक जो है गुजरात में जीआई टैग जो गुजरात से संबंधित है और इसको जीआई टैग मिला है। और तंग गिल साड़ी ये पश्चिम बंगाल की जो है एक साड़ी है, इसको भी जीआई टैग जो है मिला है। तो इस तरह आप देखेंगे 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आदि केकरी इसकी बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो है ये है अरुणाचल प्रदेश। ये आदि केकरी जिसको कि हम लोग अदरक बोलते हैं, जिंजर, वो है। ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और इसको जो है मिला है और पेमा खांडू ने इसके बारे में जानकारी भी दी है। अगला है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 19वां संस्करण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है, इसको आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है आपको खास करके यूपीपीसीएस में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, इस सारे एग्जामों में, बिहार के एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। यूएनडीपी जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। इसी तरह ये सूचकांक विश्व जोखिम सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जो है हासिल किया है। तो रजत पदक हासिल किया है कोनेरू हम्पी। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये भारत और गुयाना जो है इस पर हुआ है। आप लोगों को कमेंट में बताना कि गुयाना जो है किस कॉन्टिनेंट का
देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि स्टार लाइन क्या है? तो दृष्टि स्टार लाइन जो है ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी UAV है। ये आपको याद रखना है और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। यहाँ पर आपको SSC के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं, जो कि SSC में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि UAV का फुल फॉर्म क्या होता है। UAV का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है ये होता है फुल फॉर्म। इस तरह के फुल फॉर्म जो है पूछे जाते हैं किसमें? तो SSC में आप लोग UAV याद रखेंगे और ये एक तरह से ड्रोन ही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये पहली महिला है दिव्यकृति सिंह। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है उसको चुनना है? तो आयुक्त अभ्यास 2024 ये जो है कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ है कहाँ पर? अंडमान सागर में। उसके बाद डेजर्ट साइक्लोन 2024 ये कहाँ हुआ है? थार रेगिस्तान में, डेजर्ट से याद रखेंगे। अगला है मिलन 2024 ये विशाखापत्तनम में हुआ है। और 11वां खंजर अभ्यास 2024 ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। इस तरह देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा A 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो ये है आपको बर्निहाट मेघालय में, बेगूसराय सबसे ज्यादा प्रदूषित है। भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित नहीं, भारत का जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बेगूसराय है और बर्निहाट मेघालय जो है ये है दूसरे स्थान पर। ये आप लोग बेगूसराय नहीं होगा, इसका बेगूसराय जो है सबसे ज्यादा है। अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा दूसरे की बात करें तो ये बर्निहाट मेघालय होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गैब्रियल अटल को। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है 11वां, निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? सही कूट के माध्यम से आपको चयन करना है। और इस तरह का प्रश्न जो है बिहार SI में पूछा जाता है, जिसको कि हम लोग दरोगा बोलते हैं। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनकोर ऐप ये निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। ये सही है कि निर्वाचन आयोग के जितने भी कार्यकर्ता हैं या अधिकारी हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन के लिए संभव ऐप ये इंडियन आर्मी द्वारा जो है जारी किया गया है। उसके बाद है कि ये उल्लास ऐप वस्त्र मंत्रालय द्वारा नहीं जारी किया गया है। और पाठ मित्रों ऐप जो है ये जारी किया शिक्षा मंत्रालय द्वारा नहीं जारी किया गया है। इस तरह आप देखेंगे इसका आंसर जो है सही कूट का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो सही कूट हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित है? तो A और B जो है सही सुमेलित है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, कौन सा? A नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। और सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो C और D नहीं है। उल्लास ऐप जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा
जारी किया गया है। वहीं पर जब पाट मित्रों ऐप की बात करेंगे तो पाट मित्रों ऐप ये वस्त्र मंत्रालय, तो इस तरह देखेंगे ये दोनों जो है वस्त्र मंत्रालय, ये दोनों जो है ऐसे हो जाएगा क्रॉस, मतलब पाठ मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय और उल्लास ऐप जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न जो है हम लोग 1 मिनट आप लोग 13वां है, 13वां का अब 12वां जो है प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि 5 जनवरी 2024 को WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो नया राजदूत जो है विजेंद्र नवनीत को जो है बनाया गया है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कूट का चयन करना है। तो कूट है कथन है डॉक्टर अरविंद पनगरिया इसके अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के, ये सही है। उसके बाद है श्री ऋतिक रंजनम पांडे आयोग के सचिव हैं, ये भी सही है। 16वें वित्त आयोग अप्रैल 2025 में शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा, ये गलत है। तो इसका मतलब इसका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, और 1 और 2 अर्थात इसका हो जाएगा बी आंसर। तो 16वें वित्त आयोग का जो है ये 1 अप्रैल 2026 से जो है शुरू होगा इसका कार्यकाल, और ये 5 साल के लिए करेगा, जबकि यहाँ पे लिखा है क्या 2025। यहाँ पर आपको वित्त आयोग के बारे में ये भी बता दें कि वित्त आयोग की जो नियुक्ति कौन करता है, ये बार बार पॉलिटी के अंतर्गत पूछा गया है। तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल 280 के तहत जो है करता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो ये देश है अर्जेंटीना, ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है। और ब्रिक्स में कौन कौन सा देश है? टोटल अभी 10 देश हो गया है। तो इसके बारे में आगे भी चर्चा हम करेंगे, तो अभी बस जान लीजिए अर्जेंटीना जो अलग होने का निर्णय लिया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैंग्वेज बिंदु से जुड़ा हुआ है? ये सूर्य और पृथ्वी के जो बीच है उसके बीच L1 लैंग्वेज पॉइंट है, L1, L2, L3, L5 तक। इस तरह आप देखेंगे ये जो सूर्य और पृथ्वी से, और अभी जो है भारत ने एक मिशन भी यहाँ पर भेजा था। अगला है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो पहला कथन है 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन सफल परीक्षण किया है, ये गलत है। उसके बाद दूसरा कथन है यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सत्य है। तो कह क्या रहा है कि सत्य असत्य कथन, तो ये जो है असत्य कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बात आती है कि ये सत्य इसमें क्या है? ये 1 फरवरी नहीं अपितु 1 जनवरी को जो है ये लॉन्च किया गया था, सफल परीक्षण किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर 17वां प्रश्न कि यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करना। कौन सा कथन? असत्य कथन। इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में की है। 46वां अधिवेशन जो है ये भारत में हुआ है, ये सही है।
असत्य को ढूंढना है। दूसरा है भारत दूसरी बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। उसके बाद तीसरा है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, ये सही है। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति लेती है, यह भी समिति सही है। तो इसका आंसर गलत कौन है और सत्य कौन है? बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? 4 स्टार्स डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे ने लिखा है, ये सही है। आप लोग इस तरह का प्रश्न जो है एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग ये सारे बुक का नाम याद कर लेंगे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवणे, वाइट भारत मैटर्स, ये सॉरी वाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर ने लिखा है, ये भी सही है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, ये डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लिखा है, ये भी सही है। इस तरह उपयुक्त में से सभी सही है। आप लोग अगर एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो इसको कॉपी कर लेंगे। अगला प्रश्न है 19वां, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? ये साइक्लोन जो है ये मिस्र में के साथ, भारत और मिस्र के साथ होता है। आपको बता दें कि एक जगह जो है हम एडिटेरिया में पढ़ा भी चुके हैं करंट अफेयर्स पूरे का युद्ध अभ्यास का, और हमने कहा है कि एक बार आप लोग युद्ध अभ्यास सारा याद कर लेंगे तो अगले वर्ष से आपको सिर्फ कहाँ हुआ था वो ध्यान में रखना होगा, तो आप लोग जरूर याद कर लेंगे। 20वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च किया है? तो बायू लॉन्च किया गया है असम में। अगला प्रश्न है, नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपये के नए नोट जारी करने की घोषणा की जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्र शामिल हैं? तो ये जो है किया है 100 रुपये का नेपाली रुपया जारी किया है नेपाल ने, जिसमें कि ये 3 जो है झील जो कि भारत में वर्तमान में है उसको नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है, और ये तीनों जो है उत्तराखंड में है, यूके उत्तराखंड में है, ये आप लोग याद रखेंगे, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी। अगला प्रश्न है 22वां, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? उग्रम जो है डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया है। एक तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उग्रम UGRAM उग्रम क्या है? उग्रम जो है एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है 12 से 16 फरवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये युवा महाजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 24वां, और 24वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लला दर्शन योजना शुरू किया है? तो श्री राम लला दर्शन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और पहला है इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है 2023 में, ये सही है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। उसके बाद है वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दिया गया है, ये भी सही है, जो कि गंगा के किनारे है। अगला है महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है, ये भी सही है। इस तरह उपयुक्त में से सभी जो है स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में सही होगा। अगला है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? ये नेपाल के साथ हुआ है।
27वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? किसने? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसे अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया मुक्त प्रमाणन वाला तीसरा देश बन गया है। तो ये देश है केप वर्डे। अगला है 28वां प्रश्न, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला एवं एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? तो डार्क स्काई पार्क जो है ये नामित किया गया पेंच टाइगर रिजर्व को। अगला है, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर जो है ये नोवाक जोकोविच को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन कथन है, इसका आयोजन दीव जो कि दमन और दीव में, तो दीव जो है एक आइलैंड है, वहां पर दीव में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया था। इसका आयोजन ये सत्य है। बीच गेम 2024 मध्य प्रदेश समग्र चैंपियन रहा, ये भी सही। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 31वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है? कहीं कहीं 2.0 भी बोलता है, तो ये यूजीसी द्वारा किया गया है मूल्य प्रवाह 2.0। अगला है प्रश्न, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो गाय अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। अगला है, देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां प्रश्न है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। यह है कथन, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ये सत्य है। उसके बाद है, इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु रखा गया है, ये भी सही है। यह दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है, ये भी सही है। इस तरह आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां, ये है कि एक्सरसाइज सी ड्रैगन के बारे में के संदर्भ में सत्य कथन को जो है पहचानना है। और कथन है पहला, इसका आयोजन अमेरिका द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर किया गया, तो ये सही है। उसके बाद है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत की नौसेना इसमें हिस्सा लिया, ये भी सही है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन, पहले भी इसके बारे में हम बता चुके हैं। ड्रैगन से आप लोग ये नहीं समझेंगे कि इसमें जो है चीन की कोई भागीदारी है, नहीं, इसमें एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत है। अगला है कथन, भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान PI ने इसमें भाग लिया था, ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3 जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 36वां प्रश्न है कि भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन जिसको कि UAV का अनावरण किया गया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इससे पहले भी हम क्वेश्चन देख चुके हैं इसके बारे में। चलिए सत्य कथन देखते हैं। पहला, मानव रहित हवाई वाहन का निर्माण स्वदेशी रूप से किया गया है, ये सत्य है। उसके बाद है,
अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है, ये भी सही है। अगला है दृष्टि 10 स्टार लाइन ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रख कहीं पर भी डिलीवरी किया जा सकता है, ये भी सही है। इस तरह जो है इसमें असत्य कथन कह रहा है कहने के लिए, तो कोई भी कथन जो है इसमें असत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 38वां प्रश्न है जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपनी 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया? तो ये मालदीव जो है देश। अगला है 39वां प्रश्न, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? सुमिलित को जो है का चयन करना है। अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं, ये सुमिलित है। अरविंद पनगडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं, ये भी सुमिलित है। अरविंद बागची ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं, ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी सुमिलित हैं। 40वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये भारत और यूएई के बीच हुआ था। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन है वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जाएगा, ये सही है। और रूस के कहाँ पे? कजान में, और आज से ही प्रारंभ है। इसके बारे में डेली करंट अफेयर्स में भी हम अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद है 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दैट मीन्स यूएई ब्रिक्स के 5 नए सदस्य बने हैं, तो ये भी सही है। इस तरह आंसर इसका हो जाएगा कौन? 1 और 2। तो 5 पहले से सदस्य हैं। 5 पहले से सदस्य कौन है ब्रिक्स के? रूस, चीन, भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। 5 पहले से इसके सदस्य हैं और 5 ये बन गए हैं। 10 सदस्य का आप लोग नाम याद रखेंगे। अर्जेंटीना जो है इससे बाहर हो चुका है, अर्जेंटीना को भी दिया गया था इसकी सदस्यता। अगला प्रश्न है 42वां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में किया है। अगला है 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं, इनको ये सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्ण चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो राहत वाणी केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ये जरूर आप लोग याद कर लेंगे अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो। अगला प्रश्न है 45वां, जनवरी 2024 में किस राज्य में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है हट्टी जनजाति, इसको तो अभी ही याद कर लेंगे और हो सके तो कहीं कॉपी कर लें जो कि आप भूलेंगे नहीं। अगला है 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इस तरह का प्रश्न जो है कि हट्टी ये आपको बाद में भी जो है पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के अंतर्गत। अगला प्रश्न 46वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटनाओं हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है पंजाब। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 48वां प्रश्न, और प्रश्न है कि केंद्र मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को 2021-26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अगला है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया
जाएगा। तो ये पणजी गोवा में। अगला प्रश्न है, देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? प्रसादम जो है ये मध्य प्रदेश में किया गया है, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब चलिए जल्दी से आज का करंट अफेयर्स कर लें और ये आंसर की आप देख लेंगे। अगला है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जल संरक्षण में उत्कृष्टता के योगदान के लिए द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार देगी आज। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 जो है किसको दिया गया है? तो उड़ीसा को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में दिया गया है पहला पुरस्कार। इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, इसको याद कर लेंगे उड़ीसा को। उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे और गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं, दीपिका कुमारी जो है विश्व कप फाइनल में तीरंदाजी में जो है 5वीं बार रजत पदक जीता है, ये ध्यान में रखना है। अगला जो है करंट अफेयर्स ये है, डोकलाम से लेकर देपसोंग के तक जो है चीन पीछे हटे, मतलब ये जो है अब पीछे हट गए हैं। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि देपसोंग कहाँ पे है, उसके बाद गलवान घाटी यहाँ है, गोस हाट स्प्रिंग यहाँ है, पेंगोंग सो यहाँ है और डेमचोक यहाँ है। ये सीक्वेंस आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछा जा सकता है। देपसोंग, गलवान घाटी और गोगरंग हॉट, पोंग गोंग सो और डेमचोक, ये आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है इसके अंतर्गत, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। अगला है कि दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिकी जो है भारत बनेगा, इसके लिए लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2027 तक। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था जो है कब बनेगा? 2027 तक। अगला है करंट अफेयर्स की मोदी और पुतिन जो है मुलाकात कर सकते हैं आज। आपको ये बता दें, जैसा कि ऊपर भी बता चुके हैं, कि रूस के कजान शहर में जो है ये ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है और इसमें जो है 10 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और साथ ही साथ जो है कुछ ऐसे भी देश जिसको आमंत्रित किया गया है, जैसे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हैं, उन लोगों से भी जो है मुलाकात होगी। तो आपको याद रखना है कि अभी 2024 में जो है कहां पर हो रहा है? ये रूस के कजान शहर में हो रहा है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।